Hello everyone, this is my YouTube channel and I am going to explain X-Men all series। X-Men Legacy में टोटल 12 मूवी अभी तक आए हैं और सारी मूवी को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्समैन की पहली मूवी जो कि सन 2000 में आई है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें पोलैंड 1944 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि लोगों को दो भागों में बांटा जा रहा होता है, जिसमें एक परिवार भी होता है। बेटे को उसकी माँ से अलग किया जा रहा होता है, जिसमें वो लड़का सहन नहीं कर पाता और वो अपना हाथ अपनी माँ को पाने के लिए आगे बढ़ाता है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़के के अंदर उसकी म्यूटेंट पावर्स एक्टिव हो जाती है, जिससे वहाँ की जो लोहे की सलाखें होती हैं वो अपनी ओर मोड़ने लगता है, मानो मैग्नेट अपनी ओर किसी धातु को खींचता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक घर में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रोग होता है। रोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी दोनों आपस में किस करते हैं तो उसका बॉयफ्रेंड कुछ हफ्तों के लिए कोमा में चला जाता है। तभी रोग घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके बाद उसे पता लगता है कि वो आम इंसान नहीं है, वो भी एक म्यूटेंट है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें यूनाइटेड स्टेट का दिखाया जाता है, जहां बड़े बड़े लीडर्स मीटिंग कर रहे होते हैं, जहां पे सेनेटर केली म्यूटेंट के रजिस्ट्रेशन पर बिल पास करवाना चाहते हैं। वहीं उसकी बात के अगेंस्ट होती है जीन ग्रे, जो कि खुद भी एक म्यूटेंट है, मगर आज तक उसकी असली सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आई है। जीन ग्रे सबको कहती है कि म्यूटेंट हम सभी की इंसानों की तरह हैं, वो भी हम सभी की तरह जीना चाहते हैं। मैं मांग करती हूँ कि आप इस रजिस्ट्रेशन को रोकें। मगर तभी सेनेटर केली एक लिस्ट पेश करते हैं जो बताते हैं एक लड़की जो दीवार के आर पार जा सकती है, आज घर में, कल बैंक में, परसों वाइट हाउस में, या हो सकता है आपके घरों में। और ऐसा भी सुनने आया है कि म्यूटेंट इतने शक्तिशाली हैं कि हमारे सोच पर काबू कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि म्यूटेंट का रजिस्ट्रेशन हो, ताकि पता चले कि म्यूटेंट कहाँ है और कितने पावरफुल हैं। उसके बाद हमें दो कैरेक्टर को दिखाया जाता है। एक होते हैं चार्ल्स जेवियर, जो कि प्रोफेसर एक्स के भी नाम से जाना जाते हैं, और दूसरा एरिक, जो कि मैग्नेटो के भी नाम से जाना जाता है। मैग्नेटो जो कि प्रोफेसर एक्स के एक टाइम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर दोनों की अलग अलग माइंडसेट होने के कारण दोनों के राह अलग हैं। जहां प्रोफेसर एक्स म्यूटेंट को इंसान के साथ रहना देखना चाहते हैं, वहां मैग्नेटो इंसानों का खात्मा। इसके बाद हमें वुल्वरीन का सीन दिखाया जाता है, जो रिंग में फाइट कर रहा होता है। वो कंटिन्यूसली 4 या 5 फाइटर्स को बुरी तरह पीट चुका है। उसके बाद वह अपना जीता हुआ पैसा लेकर किसी बार में जाता, जहां रोग भी होती है। इसके बाद इसी बार में पिछला एक पीटा हुआ फाइटर अपना पैसा वापस लेने के लिए आता है। वो वुल्वरीन से अपना पैसा वापस मांगता, तो वुल्वरीन उसको कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वह आदमी वुल्वरीन को मारने के लिए आगे बढ़ता, तभी वुल्वरीन अपने हाथों से 3 ब्लेड निकालकर उसके नेक की ओर पॉइंट कर देता, जिससे सभी लोग चौंक जाते और ये सब वहाँ बैठी रोग भी देख रही होती है, जिससे उसे पता लगता कि वह अकेली ऐसी नहीं, उसके जैसे और भी हैं। उसके बाद वुल्वरीन वहाँ से चला जाता, वह अपनी कार में बैठकर निकल जाता। उसका पीछा करते रोग भी उसकी कार में चुपके से पीछे छुपकर बैठ जाती है। कुछ देर आगे चलने के बाद उन दोनों पर एक म्यूटेंट हमला कर देता है, जिसका नाम होता है साइबरटूथ। वुल्वरीन उससे लड़ता है, बट वो कुछ देर बाद नॉकआउट हो जाता है और वहीं रोग कार में फंसी हुई होती है। तभी उन लोगों को बचाने के लिए 2 और म्यूटेंट वहां आते हैं, जिनका नाम स्काउट और स्टॉर्म होता है। स्काउट, जो कि साइक्लॉप्स के भी नाम से जाना जाता है, वह दोनों उन्हें बचाकर चार्ल्स जेवियर के एक्स मैंसन स्कूल में ले आते हैं, जहां वुल्वरीन और रोग का इलाज होता है। उसके बाद वुल्वरीन प्रोफेसर एक्स से मिलता है। प्रोफेसर और वुल्वरीन के बीच में बातें होती हैं, जिनमें प्रोफेसर बताते हैं कि तुम 15 सालों से बिना यादों के इधर उधर भटकते फिर रहे हो। मैं तुम्हारी यादों को वापस ला सकता हूँ, मुझे बस मौका दो। उसके बाद हमें प्रोफेसर का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तरह तरह के म्यूटेंट बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। अब जैसे ही वुल्वरीन एक्स मैंसन में शामिल हो जाता है, बॉडी में तरह तरह की जांच की जाती है। तब पता चलता है कि उसके बॉडी में ऑपरेशन के थ्रू उसके पूरे शरीर में एक धातु बैठाया गया है, जिसका नाम है एडमेंटियम, जो कि अटूट है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे पिघलाकर उसके शरीर में डाला गया है। और
ऐसा किसने किया है उन्हें नहीं पता। उसके बाद हमें सेनेटर कैली को दिखाया जाता है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से अपने हेलीकॉप्टर पर बैठ कर कहीं जा रहे होते हैं, मगर उसी हेलीकॉप्टर में बैठी हुई होती है मिस्टिक, जो कि एक शेप चेंजर म्यूटेंट होती है जो सेनेटर कैली के असिस्टेंट का रूप लिया होता है। उसके बाद मिस्टिक सेनेटर कैली को बेहोश करके अपने अंडरग्राउंड बेस में ले आती है, जहां उसका बॉस मैग्नेटो और उसके चेले चपाटे म्यूटेंट होते हैं। उसके बाद मैग्नेटो और सेनेटर कैली के बीच में बातें होती हैं। उसके बाद मैग्नेटो आगे जाकर एक मशीन स्टार्ट करता है जिससे रेज़ निकलती हैं। वो रेज़ जाकर सेनेटर कैली को लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैग्नेटो सभी इंसानों को अपनी मशीन से म्यूटेंट बनाना चाहता है ताकि पूरी दुनिया में एक ही प्रजाति के लोग रहें। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वुल्वरीन और रोग को। रोग को ऐसा लगता है कि जैसे वुल्वरीन ने उसकी जान बचाई है, वैसे रोग भी उसकी मदद करना चाहती थी और रोग को वुल्वरीन के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन होने लगता है। इसलिए वह वुल्वरीन से रात को मिलने के लिए आती है, लेकिन वुल्वरीन रोग को अपने कमरे में अचानक देखकर घबरा जाता है और गलती से अपने पंजे रोग के सीने में घुसा देता है। रोग उस वक्त वहाँ पे मरने वाली होती है, लेकिन वो अपने एब्जॉर्ब करने वाली पावर्स को वुल्वरीन पर यूज़ करती है, जिससे वुल्वरीन की हील करने की पावर अब रोग पर आज आ चुकी है, जिससे रोग ठीक हो जाती है। बट ऑन दैट मोमेंट रोग तो ठीक हो जाती है, बट वुल्वरीन बेहोश हो जाता है। इसके बाद प्रोफेसर चार्ल्स वुल्वरीन को बताते हैं कि रोग में किसी की भी पावर्स एब्जॉर्ब करने की स्किल है। वह जिसे भी छुएगी या वह किसी के भी कांटेक्ट में रहेगी, वह उसकी शक्तियाँ थोड़ी टाइम के लिए उधार ले सकती है। आगे हमें दिखाया जाता है सेनेटर कैली को, जिन पर वो रेज़ गिरी थी। उन किरणों के कारण अब सेनेटर कैली इंसान से म्यूटेंट बन चुके होते हैं और अब म्यूटेंट बनने के बाद उनके पास यह पावर्स थे कि वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, मतलब वो अपना शरीर किसी भी तरह बना सकता है। अब सेनेटर कैली मैग्नेटो के हाइडआउट से भागकर अपने जगह पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है मिस्टिक, जो रोग के एक फ्रेंड के रूप में एक्स मैंसन में आई होती है और वह रोग से कहती है कि कल जो तुमने किया उससे प्रोफेसर बहुत नाराज़ हैं और सभी बच्चों को लगता है कि उनको तुमसे खतरा है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम एक्स मैंसन स्कूल छोड़कर चली जाओ। यहाँ रोग को मैनिपुलेट करने में मिस्टिक कामयाब हो जाती है और रोग फाइनली डिसाइड करती है कि वो एक्स मैंसन छोड़कर चली जाएगी। आगे हमें प्रोफेसर चार्ल्स को दिखाया जाता है, जिसके पास होता है सेरेब्रो, जिसकी मदद से वे दुनिया में मौजूद सभी म्यूटेंट्स का पता लगा सकते हैं। प्रोफेसर एक्स सेरेब्रो का यूज़ करते हुए रोग की लोकेशन का पता कर लेते हैं, जो कि होता है रेलवे स्टेशन। ठीक वहीं पर प्रेजेंट होते हैं साइक्लॉप्स, स्टॉर्म और वुल्वरीन। प्रोफेसर एक्स उन्हें कहते हैं कि रोग को समझाकर वापस एक्स मैंसन स्कूल में ले आओ। अब जैसे ही ये तीनों रोग को लाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, तभी वहां मैग्नेटो की भी टीम वहां रोग को लेने के लिए पहुंच जाती है। इससे हमें यह पता चलता है कि वह रोग को इसलिए पाना चाहता है ताकि रोग की एब्जॉर्ब्स करने वाली पावर्स को वे यूज़ कर सकें, ताकि उस म्यूटेंट बनाने वाली मशीन और भी भारी मात्रा में पावर्स जनरेट करे ताकि ज़्यादा लोग म्यूटेंट बने। वह लोग रोग को यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद सभी एक्स मैंसन में आते हैं और रोग को बचाने के लिए प्लान्स बनाने लगते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है मैग्नेटो को। वह जब भी मशीन यूज़ करता था उसकी पावर्स टोटली कम हो जाया करती थी, इसलिए वह ऐसे म्यूटेंट की तलाश में था जिसे मैग्नेटो अपनी पावर्स उसे दे, ताकि अगर जान भी जाए तो उस म्यूटेंट की जाए। मैग्नेटो उस मशीन को सेटअप कर वहां पर पहुंचा देता है रोग को, ताकि वह मशीन का इस्तेमाल कर एक जगह इकट्ठा हुए वर्ल्ड लीडर्स और उस मशीन का यूज़ करके बाकी सभी लोगों को म्यूटेंट बना सके। मगर तभी मैग्नेटो और उसकी टीम को रोकने के लिए पहुंच जाता है एक्समैन की पूरी टीम। उन दोनों के बीच में धमाकेदार लड़ाई होती है। हमें दिखाया जाता है मिस्टिक, जो कि वुल्वरीन का ही रूप लेकर वुल्वरीन से फाइट कर रही होती है। यह फाइट धमाकेदार होती है, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, मगर फाइनली एक्समैन की टीम रोग को बचाकर वहां से ले आती है और मैग्नेटो और उनके साथियों को पुलिस में पकड़वा देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग को दिखाया जाता है वुल्वरीन, जो
अपना बैग पैक करके एक्स मैंशन से जाने लगता है। तभी रोग आकर वुल्वरीन से मिलती है। उन दोनों के बीच कुछ बातें होती है। उसके बाद वुल्वरीन चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैग्नीटो को, जो कि प्लास्टिक के जेल में कैद होता है और ठीक उसी के बगल में प्रोफेसर चार्ल्स बैठकर मैग्नीटो से चेस खेल रहे होते हैं। वे दोनों आपस में बातें करते हैं। प्रोफेसर कहते हैं तुम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसके बाद मैग्नीटो कहता है मैं फिर भी प्रयास करूँगा और मैं दोबारा लौटूंगा। तो एवरीवन, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, जो कि एक्स मैन का ही नेक्स्ट पार्ट होगा। सो कीप वॉचिंग।